हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सी ललित शाह और स्वागत करता हूं आपको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, हम अपना फटाफट से फ्राइडे का एनालिसिस एक बार देख लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, फ्राइडे को मैंने आपको बोला था निफ्टी को हमें सेल करना है और हमें निफ्टी यहाँ पे लगभग मैंने आपसे बोला था आप 580 570 के आसपास जो अपने प्रॉफिट्स बुक कर लें और उसके बाद ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन होगा, राइट। फिर भी जिन्होंने ट्रेड किया होगा दोस्तों, मैंने क्लियर कट आके यहाँ पे इस जगह पे आपको मैसेज कर दिया था लगभग 11:40 पे टेलीग्राम चैनल पे आके कि नाउ एट दिस प्लेस एग्जैक्टली यहाँ पे कि अब हम में से कोई भी बंदा यहाँ पे शॉर्ट सेल नहीं करेगा। जो प्रॉफिट हमें कमाना था हमने मॉर्निंग के इतने आराम से सुबह 2 घंटे की ट्रेडिंग में हमें पूरे प्रॉफिट्स मिल गए थे हमारे दोस्तों। क्लियर कट मैंने निफ्टी सेल बोला था और क्लियर कट बोला था जब तक 440 के नीचे अब नहीं जाती दोस्तों निफ्टी, हम इंटरडे बेसिस पे शॉर्ट नहीं करेंगे और 400 के बेसिस पे जब तक हमारी क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी शॉर्ट नहीं होगी, हम एक अपने जो स्विंग ट्रेड्स हमने शॉर्ट टर्म बनाए हम उनको शॉर्ट नहीं करेंगे या उसको हम प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे, राइट दोस्तों। एग्जैक्टली देखिए ऐसे हुआ, मॉर्निंग में हमने आराम से निफ्टी में प्रॉफिट्स मिले और इस जगह पे आके मैंने आपको क्लियर कट यहां से बोल दिया था दोस्तों, आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। नाउ डू नॉट शॉर्ट सेल हियर फ्रॉम हियर, नाउ लेट द मार्केट सेटल। और यहां से देखिए दोस्तों, जिन्होंने मेरा मैसेज पढ़ा होगा, जिन्होंने भी मेरा मैसेज पढ़ा होगा दोस्तों, यहां से अपमूव देखिए निफ्टी का 200 पॉइंट का, जिन्होंने यहां शॉर्ट किया होगा वो मर गए होंगे दोस्तों। 200 पॉइंट पूरी निफ्टी ऊपर गई है एंड द सेम हैपेंस विद द बैंक निफ्टी। क्लियर कट दोस्तों, आपको मैंने निफ्टी बैंक्स बेचने के लिए मॉर्निंग में बोला था आपको एक दिन पहले कि जैसे ही 500 का लेवल ब्रेक करेगी हमें निफ्टी बैंक निफ्टी सेल करना है। हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिले दोस्तों और 34,050 के आसपास मैंने कहा था यहाँ कहीं आपको प्रॉफिट्स अपने बुक कर लीजिएगा। 33,900 तक जा सकती है पर वो हमारा ट्रैप जोन होगा, हमें ट्रैप नहीं होना है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें लगभग मैंने यहाँ पे 11:30-40 के आसपास आके दोस्तों यहाँ पे आके आपको क्लियर कट बोल दिया था इस जगह पे आके, नाउ डू नॉट शॉर्ट सेल, नाउ डू नॉट शॉर्ट सेल बैंक निफ्टी, लेट द मार्केट सेटल। और दोस्तों यहाँ से देखिए जिन्होंने भी यहाँ पे मेरी बात सुनी होगी 34,050 के आसपास यहाँ से लेके वापस मार्केट 34,700 तक गया है। दैट मीन्स दोस्तों आप सोच सकते हैं मैं क्या बोलूँ आपको, मतलब जिसने भी टेलीग्राम पे होगा उसने कहीं ना कहीं अपने लॉसेस को प्रिवेंट किए और उसने प्रॉफिट्स किया या नहीं किया पर एटलीस्ट लॉसेस नहीं किए। क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से यहाँ पे लोग शॉर्ट्स बना रहे थे, इट वाज अ क्लियर ट्रेंड की रिवर्सल आ चुका है निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। हमारे सारे आईटी के शेयर्स ने हमें मॉर्निंग में ही टारगेट दे दिया था। LIC हाउसिंग मैंने आपको सेल के लिए दिया था, ईजिली हमें सारे टारगेट्स मिल गए थे दोस्तों। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना था, मार्केट में शांत बैठना था। नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ गुड ट्रेडिंग बिकॉज जब आपको सुबह से 2 घंटे के अंदर हमारे सारे प्रॉफिट्स मिल गए थे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, आईटी में, LIC हाउसिंग में दोस्तों, सारे टारगेट्स कंप्लीट थे। अब कोई किसी को नहीं पता था, मैं भी नहीं जानता था कि इतनी ऊपर वापस निफ्टी बैंक निफ्टी जाएगी, पर इतना देता दोस्तों कि यहाँ से अब हमारे पास कमाने के लिए बहुत कम है, जाने के लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब तक अब ये फिर से ब्रेक नहीं होती बैंक निफ्टी 33,900, मैंने आपको दोनों के लेवल्स बोले थे निफ्टी का if 15,440 को ये ब्रेक कर दे इंट्राडे में दोस्तों, सारे आप लॉन्ग्स काट दीजिएगा और 400 के बेसिस पे जब ये क्लोजिंग बेस पे क्लोज हो जाए तो बिल्कुल ही काट दीजिएगा बचे हुए भी। और इसी प्रकार मैंने बैंक निफ्टी में बोला था कि 34,050 में हम प्रॉफिट बुक करेंगे, 33,900 के नीचे हम फ्रेश शॉर्ट करेंगे, उससे पहले हम फ्रेश शॉर्ट्स नहीं करेंगे। और दोस्तों एग्जैक्टली दोनों लेवल से हमारा वर्क किया, यही प्राइस एक्शन एनालिसिस है दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूं, अब इसको कई लोग गलत सेंस में बोलेंगे आपने तो बोला था निफ्टी और बैंक निफ्टी आगे बढ़ेगी। अरे दोस्तों मैंने ये बोला था यहां से सेल करना है, यहां पे हमें प्रॉफिट्स बुक करने हैं एंड देन वी हैव टू वेट। मैंने ये कभी नहीं बोला कि यहां से हमें फर्दर फिर से बाय करना है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप यहां पे बाय करो, मैंने नहीं बोला था किसी को बाय करने के लिए। आई ओनली सेड नाउ डू नॉट शॉर्ट सेल। आप मैसेज को ढंग से पढ़ें, मैंने फ्रेश बाय सबको कब बोला है, आप सब पुराने वीडियोस उठा के देखिए 2-3 दिन के, जब निफ्टी फिर से 15,810 के ऊपर जाएगी तब हम फ्रेश बाय करेंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आया फिर से जाके वीडियो देखिए, प्लीज कंफ्यूज मत होइए ट्रेडिंग में। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है दोस्तों तो लेवल्स आपको समझने पड़ेंगे जो मैं देता हूं। अगर आप लेवल्स पे काम नहीं करेंगे आप ट्रैप हो जाएंगे। ऑपरेटर है दोस्तों, आपको नीचे भी खिलाएगा ऊपर भी खिलाएगा, राइट। अब आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक्स बताना चाहता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं मेरा पर्पस ये है कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स और जो अल्ट्रा शॉर्ट स्विंग ट्रेडर्स है, अल्ट्रा शॉर्ट स्विंग ट्रेडर से मेरा मतलब ये है जो BTST करते हैं या STB जो सेल टुडे बाय टुमारो करते हैं, इस तरह के जो होते हैं आइदर इंट्राडे या 2-3 दिन के स्विंग ट्रेडर्स, उनको मैं ये लेवल्स देता हूं प्ले करने के लिए इंट्राडे में या मे बी नेक्स्ट 2-3 डेज, एक वीक तक के लेवल्स, राइट। एक तो ये कैटेगरी है जिसके लिए ये लेवल्स पे मैं बोलता हूँ आप वर्क कीजिए। अगर मैं बोल रहा हूँ 15,400 के नीचे सारे शॉर्ट्स काटने हैं तो इसका मतलब मैं उनको बोल रहा हूँ जो वीकली बेसिस पे स्विंग ट्रेड लेके गए हैं, राइट, या इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। पर मैं कभी भी
जो स्विंग ट्रेडर 6 महीने से 1 साल तक रख सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स भी कहते हैं, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की मैं उनको बोल रहा हूँ माल खाली किए, उनको मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। रीज़न सिंपल सा ही है दोस्तों, जब तक हमारी मार्केट एक बुल ट्रेंड में है, राइट। और बुल ट्रेंड का आप कैसे पता कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, आप मंथली चार्ट खोल लीजिए निफ्टी का, चाहे बैंक निफ्टी का, और आप देख लीजिए जब तक ये हायर हाइस और हायर लोज बना रही है, इसका मतलब मार्केट इज इन अ बुल ट्रेंड। जब भी लगातार मार्केट हमारी मंथली बेसिस पे, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म बेस पे ही इसकी ओवरऑल एनालिसिस करूंगा वेदर द मार्केट इज गोइंग अपसाइड और डाउन साइड, हम डेली बेस पे नहीं कर सकते हैं, राइट। तो मंथली बेस पे मार्च के महीने के बाद से दोस्तों जब करेक्शन आया था कोरोना, उसके बाद आप क्लियर कट देख सकते हैं कहीं भी निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कहीं भी लोअर लोज और लोअर हाइस का नहीं अभी तक फॉर्मूला हमें दिया है। अभी तक जितना भी निफ्टी ने काम किया वो हायर हाइस और हायर लोज पे काम किया है, या हायर हाइस और लोअर लोज पे काम किया। पर हायर, जब भी निफ्टी हमारी लगातार 2 महीने के लिए लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाएगी, तब मैं एक कह सकता हूं कि इमीडिएट हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है, हम बुल से बियर में आ चुके हैं। जब तक 2 to 3 मंथ्स निफ्टी जब तक लोअर लोज और लोअर हाइज नहीं बनाती है, तब तक मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हम एक बियर ट्रेंड में। यस, ये करेक्शंस आएंगे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के शेयर्स में, मैं पहले भी बोलता आया हूं दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको लास्ट 2 डेज से क्या बोला था, नाउ देयर इज अ करेक्शन इन द मार्केट, न्यू ट्रेडर्स ट्रेडिंग ना ले। और इस वीक के लिए भी मेरी यही सलाह है कि इतनी वॉलेटाइल रहने वाली है मार्केट। रीजन बीइंग, एक तो मंथली एक्सपायरी भी और वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी बैंक निफ्टी की, दोनों एक्सपायरी साथ में। हो सकता है कि ऑल टाइम हाई के पास मार्केट है, कई लोगों को बहुत अच्छे मुनाफे आ रहे होंगे दोस्तों, तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे। बट नेचुरल है, आपने कोई चीज़ 100 रुपए की ली और आज 200 रुपए की, तो आप भी चाहोगे वहां पे प्रॉफिट बुक करना, इट्स नेचुरल। इसका मतलब ये नहीं अगर कोई 200 में बेच रहा है तो वो शेयर खराब हो गया उसके लिए, वो शेयर तो आज भी 200 में अच्छा है क्योंकि वो 100 से 200 हुआ है। पर जिसको प्रॉफिट्स आए हैं दोस्तों वो बुक करेगा, राइट। प्रॉफिट बुक करना इज नथिंग रिलेटेड टू बियर ट्रेंड ऑफ द मार्केट, पहले तो क्लियर कर दूं। अब दोस्तों जो भी, मैं बिल्कुल फिर से क्लियर कर रहा हूं, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या जो भी वो स्विंग ट्रेडर्स हैं जो 3 महीने 6 महीने के लिए, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स 1 साल के लिए रखते हैं, उनके लिए दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। फिर बोल रहा हूं, जब भी बियर ट्रेंड में आपको करेक्शंस आते हैं, जब भी बियर ट्रेंड में आपको करेक्शंस आते हैं, दिस गिव्स यू बाइंग अपॉर्चुनिटी इन योर फेवरेट शेयर्स। आप फिर से समझिएगा, जब भी बुलिश ट्रेंड की मार्केट में ये बियर छोटे छोटे से प्रॉफिट बुकिंग के आपका टाइम आता है, इट गिव्स यू द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू टेक बाय कॉल्स ऑन योर शेयर, जिसके अंदर आप बहुत बुलिश हैं, जो आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो के शेयर्स हैं, या जो लगता है आपको कि एक नियर अबाउट 1 साल के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी मुथूट फाइनेंस का एक शेयर दिया, जैसा मैंने आपको IRCTC के लिए बोला, जैसे आप टॉप की बैंक, जैसे HDFC है, ICICI बैंक है, आप टॉप की बैंक, टॉप के इंस्टीट्यूशंस, उनका हम करेक्शंस का वेट करते हैं, कब मुझे वो चीज़ सस्ता माल मिले तो मैं उसको अपने पोर्टफोलियो में रखूँ, राइट दोस्तों। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकती है, करेक्शन मोड है, मे बी 15,450 तोड़ेगा तो 15,330, 15,200, इन 15,000 और 14,900, आई डोंट नो। पर दोस्तों मुझे नहीं पता, पर जब भी ये मार्केट नीचे जाएगी, मे बी 450 पे जब आएगी, मैं एक बार तब बाय करूंगा। जब ये वापस से अपना 200 के लेवल पे आएगी, 15,200, मैं वहां भी बाय करूंगा। जब ये 15,000 पे आएगी, मैं वहां भी बाय करूंगा। टिल द टाइम मार्केट इज इन अ बुल ट्रेंड एंड देयर इज अ टेम्परेरी करेक्शन इन द मार्केट, हम हमेशा अच्छे शेयर्स को बाय करेंगे। और एक मैं और आपको एक साइकोलॉजी इस बाजार की बता दूं दोस्तों, क्लियर, इस बात को भी समझ लीजिएगा। कोई भी शेयर जिसमें आपको लगता रहे यार काश ये शेयर मैंने इस रेट पे खरीद लिया होता और फिर से आ जाए उस रेट पे तो मैं खरीद लूंगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अव्वल तो बुल ट्रेंड के अंदर वो शेयर उस रेट पे फिर से आएगा नहीं, पहली बात तो। और गलती से अगर वो शेयर उस रेट पे आ गया जहां आप खरीदना चाहते हैं, तो उसके बाद वो वैसा चलेगा नहीं जैसा आपने उसकी एक चाल देख ली थी। वो हो सकता है कि उसके बाद वो और टूटता जाए टूटता जाए टूटता जाए। तो ये एक निशानी है, जिस दिन आपको आपके रेट पे शेयर मिलने लगे इस बाजार में, उस दिन समझ जाइएगा उस शेयर के अंदर एक बियर ट्रेंड चालू हो गया। बिल्कुल सिंपल साइकोलॉजी आपको दे दी मैंने। इसीलिए दोस्तों हमें बाय तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव करना ही पड़ेगा। अच्छी चीज़ हमेशा एक्सपेंसिव मिलती है, कभी भी चीप नहीं मिलती है, राइट। तो जो भी आपके शेयर्स अच्छे हैं, ठीक है यार, मैंने एक लेवल पे बाय नहीं किया, पर अब जब भी उस शेयर का नियरेस्ट सपोर्ट होगा, आप उस नियरेस्ट सपोर्ट पे उसको बाय कीजिए। थोड़ा, मैं नहीं कह रहा एक ही बार में सारा पैसा डाल दीजिए, नेवर से दिस। क्या मालूम, हूँ नोज मार्केट कल 10,000 आ जाए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आ सकती है, शेयर मार्केट है सर, कहीं भी जा सकती है। हम लोग जब एक एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात, जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो हमारा पहला असूल हमारा ये कहता है, हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और जो हमारे सैप हमें ये बताते हैं कि भैया आपको किसी भी एंटिटी की ऑडिट करनी है, ये सोचते हैं दैट इट इज़ अ गोइंग कंसर्न, यानी ये बंद नहीं होने वाली, ये कल भी बिजनेस करती रहेगी।
आपको ऑडिट में कमेंट्स उसी हिसाब से डालने हैं, ऑडिट में वही सब चीज़ें करनी है कि ये मानते हुए ये कंसर्न अभी एक लंबा चलने वाली है, इमीडिएट बंद नहीं हो रही है। इसी तरह दोस्तों शेयर मार्केट में जब भी आप शेयर बाय करें, ये सोच के बाय करें ये मार्केट अभी लंबा चलने वाली है। आपको अगर लगता हो इंडियन स्टोरी के अंदर कि अगले 3 से 5 साल के अंदर मैं निफ्टी को 5,000 पे देखना चाहता हूँ अब या 20 से 25,000, जो लोग निफ्टी को अगले 5 साल में 5,000 से 7,000 पे देखना चाहते हैं, सॉरी टू से वो बिल्कुल इस मार्केट से एग्जिट कर जाएं, उनके लिए यहाँ पे बाय की कोई जगह नहीं है। और जो लोग को लगता है यहाँ से निफ्टी हमारी में भी नेक्स्ट 5 ईयर्स में 20 या 25,000 पे जाएगी, तो दोस्तों आज निफ्टी 15,500 पे मान लीजिए, अब कहाँ बाय करोगे? यू किसी को भी इसका नीचे का लेवल नहीं पता, किसी को भी ऊपर का लेवल नहीं पता, पर इफ यू नो द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट दैट्स इन कमिंग ईयर्स इट विल बी गोइंग अप, ये क्लियर है, ये सबको पता है, तो दोस्तों आप बाय करो ना। कौन रोक रहा है आपको? नीचे के लेवल्स तो किसी को नहीं पता दोस्तों। यू हैव टू बाय एट सम प्लेस, एंड जब भी मार्केट करेक्शंस देती है दैट आर द बेस्ट प्लेसेस, क्योंकि क्या होता है करेक्शंस में अच्छे लोग भी जो हैं, जो नए बेचारे रिटेलर्स होते हैं वो ट्रैप होते हैं और वो काफ़ी अच्छे माल को नीचे के रेट्स पे छोड़ देते हैं, और यही मार्केट चाहती है। वो किसी भी रिटेलर को सस्ता रेट पे माल नहीं देना चाहती है और उसको इतना डरा देगी कि आप अच्छे माल को भी बहुत ही चीप रेट्स पे जाके बेचेंगे, और एक बार आपके हाथ से वो निकल गया माल, अच्छा माल, तो दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये मार्केट आपको चीप रेट्स में माल नहीं लेने देगी। ये मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। और जिस दिन आपको मुंह मांगे रेट्स पे आपका वापस से माल मिला, उस दिन मान लीजिएगा ये मार्केट एक बियर ट्रेंड में आ गई और आपका शेयर और टूटने वाला है। ये क्लियर कट साइकोलॉजी ऑफ दिस मार्केट बता रहा हूँ मैं आपको। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगेन दोस्तों हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट डाउन है, डाउ जोन्स डाउन है, यस हमारी मार्केट भी करेक्ट होगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनली डाउ जोन्स हमारे मार्केट का बाप है, मान लीजिए, जो वो करेगा कहीं ना कहीं हम उसको फॉलो करेंगे, राइट। डाउन होने का बहुत सारे रीजन आप बोल सकते हो, इन्फ्लेशन हाई था, फेड ने रेट बढ़ा दिया, फला फला फला, पर दोस्तों देखिए मार्केट हमेशा रीजंस ढूंढती है अपने आप को करेक्ट करने के लिए। सबको पता था डाउ जोन्स हो या इंडियन मार्केट हो, ऑल वर एट ऑल टाइम हाई, चाहे यूरोपियन मार्केट्स हो, तो कोई ना कोई रीजन चाहिए होता है करेक्शन के लिए। अब इट मे बी अ फेड रेट हाई, इन्फ्लेशन, किसको पता था, किसको नहीं पता था कि इन्फ्लेशन हाई नहीं है, किसको पता था कि फेड को रेट थोड़ा सा नहीं बढ़ाना चाहिए, इतनी लिक्विडिटी सिस्टम में है, एवरीवन नोस। तो दोस्तों ये सब एक छोटे छोटे बहाने हैं, और ये चीज़ें अगर नहीं आएंगी तो आप ये मान लीजिएगा मार्केट वन साइडेड चलनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अ हेल्दी साइन। अगर एक स्ट्रेट लाइन में मार्केट नीचे ऊपर जाएगी तो इट्स नॉट अ हेल्दी साइन। यस, इफ मार्केट गोज ऊपर देन थोड़ा नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर थोड़ा नीचे आए, जिसको हम बोलते हैं हायर हाइज एंड लोअर हाइज, यानी कि ऊपर भी हमारा हाई नया बनता जा रहा है, लोअर भी हमारा जो है उसके ऊपर का ही लो बन रहा है। दैट मीन्स वी आर इन अ बुल ट्रेंड, और बुल ट्रेंड के अंदर हम अपॉर्चुनिटीज देखते हैं जब जब मार्केट करेक्ट होती है, राइट। अब जो अल्ट्रा डे ट्रेडर्स हैं, अल्ट्रा डे ट्रेडर्स और 1-2 दिन के स्विंग ट्रेडर्स, उनके लिए तो क्लियर एक मैसेज है इस वीकेंड के लिए। कम से कम जुलाई फर्स्ट वीक में मार्केट को फिर से अच्छा देख रहा हूँ मैं, आपको क्लियर बता दूँ, पर इस वीकेंड एटलीस्ट मेरा क्लियर कट उनको मैसेज है, जब तक 15,810 के ऊपर निफ्टी नहीं जाती है आप कुछ भी फ्रेश बाइंग ना करें। इट्स अ क्लियर कट। मैं पिछले 3 दिन से ये बात बोल रहा हूँ, 5 दिन से बोल रहा हूँ, थर्सडे से बोल रहा हूँ, वेडनेसडे से बोल रहा हूँ, फ्राइडे को बोली, आज फिर से बोल रहा हूँ। जब तक निफ्टी 15,810 को पार नहीं करती है, इंट्राडे ट्रेडर्स या जो अल्ट्रा शॉर्ट स्विंग ट्रेडर्स हैं जो 1-2 दिन के लिए माल उठाते हैं, वो कुछ भी माल लेके नहीं जाएंगे। आई एम क्लियर, आई होप आई एम क्लियर, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है जब तक 15,810 का निफ्टी लेवल पार करके क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं होती है, राइट। चलिए क्या करना है उन लोगों को? सबसे पहले बहुत ही अच्छा तरीका एक तो ये है दोस्तों कि आप 15,800 की कॉलें बेच दीजिए निफ्टी की, एंड आराम से आप 16,000 या 16,100 की कोई भी कॉल वापस खरीद लीजिए। एक तो आपको उससे खरीदने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या है कि इंट्राडे में जब भी 800 के ऊपर जाएगा आप उसको इमीडिएट अपनी कॉल को कवर कर लेंगे और निफ्टी फ्रेश बाय कर लेंगे। पर कहीं ना कहीं हो सकता है कल को आज आपने बेची, हो सकता है कल कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, अचानक से गैप अप खुल जाए, यू नेवर नो, दिस इज अ मार्केट। तो अगर आपके पास एक 16,100 की या 50 की कॉल होगी या 16,000 की, तो आपको लॉस एक लिमिटेड होगा, अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा, राइट। इसलिए, और दूसरा क्या है, मार्जिन के नियम भी ऐसे हैं कि आप सिर्फ निफ्टी बेचेंगे तो मार्जिन इज़ वेरी हाई, और अगर आप कहीं 16,000 या 16,050 100 की कोई भी एक कॉल ले लेंगे तो मार्जिन भी आपका बहुत कम लगेगा। दोनों ही तरीक़ों से दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू कि आप 15,800 की कॉल बेचिए और 16,000 या 16,100 की कॉल खरीद लीजिए, राइट। एक ऑप्शन तो ये है जो शॉर्ट करना चाहते हैं 3-4 दिन के लिए अगले, और वेट करें मार्केट का। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप इंट्राडे बेसिस पे देखिए,
जब निफ्टी आपको 700 750 कहीं भी आसपास मिलती है, आप 820 या 30 का एसएल लगा के आप इसको बेच सकते हैं। या तो एसएल खाएगा कोई बात नहीं है दोस्तों, आप लॉस दे सकते हैं, और अगर आपका एसएल नहीं खाएगा तो आपके बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे इंट्राडे में। अब हमें बेचनी कहाँ चाहिए निफ्टी? जितना आप 750 के नज़दीक बेचेंगे उतना आपका एसएल छोटा होगा। जितना 750 के नज़दीक बेचेंगे उतना एसएल छोटा होगा। और जो लोग हड़बड़ाहट में बेचना चाहते हैं तो उनके लिए तो मेरी एक ही सलाह होगी, आप प्लीज़ कॉल्स को बेचिए 15-800 की, रहता देना आप निफ्टी शॉर्ट कीजिए, क्योंकि अगर ये 50-100 पॉइंट चढ़ गई तो आपका पारा बहुत जल्दी चढ़ जाएगा और आपको हैवी लॉसेज होने लगेंगे। कॉल में ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 4 दिन बचे हैं, टाइम डिके होता रहेगा। 2 दिन भी निफ्टी ने अगर मूवमेंट दिखा और 15-800 के ऊपर नहीं की तो वो कॉल वैसे भी आधी रह जाएगी आपकी 2 दिन में। तो निफ्टी का जो 15,800 या 850 या 900 जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उसको बेचिए और उससे 200 रुपये ऊपर की एक कॉल खरीद लीजिए। एक तो आपका मार्जिन कवर हो जाएगा, दूसरा आपको एक अनलिमिटेड, कल को हु नोज कल एकदम से मार्केट गैप अप खुल जाए। देखिए इंट्राडे में ऊपर जाएगी, आपका एसएल लगा हुआ है, 15,810 पार होगा, आप इमीडिएट उस 16,000 की कॉल को इंटैक्ट रखेंगे फॉर एग्जाम्पल बाइंग में, और आप 15,800 पे अपना निफ्टी एक बाय कर लेंगे और आपका वो कवर हो जाएगा। जो आपको लॉस है वो लॉस नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने उस कॉल का प्रीमियम आज भी 60-70 रुपये करीब प्रीमियम आ रहा होगा 15,800 का। तो 15,810 पे अगर आपने एक एसएल लगा दिया, राइट, 15,810 पे आपने एसएल लगा दिया या 15,810 पे आपने निफ्टी बाय कर ली, तो आपको लॉस नहीं होगा उस कॉल के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट 50-60 पॉइंट वैसे भी आपको निफ्टी ऊपर कवरिंग दे देगी आपको, राइट। और 16,000 की आपने कॉल ली उसका भी प्रीमियम बढ़ेगा, इसलिए आपको कहीं टेंशन नहीं होगी इंट्राडे के अंदर। सिर्फ दिक्कत कहाँ है, आपने कोई कॉल शॉर्ट की और नेक्स्ट डे कहीं गैप अप खुल गया तो इतना गैप अप ना खुले कि हमें दिक्कत हो, तो आप एक 16,100 जहाँ भी आपको लगता है कि यार इतना मैं लॉस झेल सकता हूँ, आप उसकी एक कॉल खरीद लीजिए। तो आपको एक तो निफ्टी में मार्जिन कम लगेगा बेचने पे, और दूसरा आप कंफर्ट होकर सो सकते हो कि ठीक है यार जो होगा एटलीस्ट मेरे को मैंने एक कैलकुलेटेड रिस्क ली है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस वीक मार्केट को डाउनफॉल देख रहा हूँ, जिस हिसाब से इंटरनेशनल करेक्शंस आ रहे हैं, तो ओके मेरे पास अपना फुल सपोर्ट है ऊपर का। पुट में बेचने के लिए इसलिए नहीं बोलूंगा दोस्तों कि मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, ऊपर बढ़ना लिमिटेड है, नीचे टूटना हो सकता है। निफ्टी कल 15,500 को ब्रेक कर दे जो बहुत अच्छा सपोर्ट है, 15 में भी 200 पे आ जाए, 15,000 पे आ जाए, तो पुट बेचने में दोस्तों आपको एक अच्छा खासा लॉस हो सकता है। कॉल बेच के अगर आप कॉल बाय करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी पुट में नीचे प्रीमियम्स भी नहीं मिल रहे हैं आपको, तो आप करोगे कि यहाँ एटलीस्ट आपको अगर 70 रुपये भी 15,800 पे मिलता है तो 70 रुपये का मतलब हो गया आपको एक लॉट के अंदर 70 × 75, राइट। अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊँ तो होता है लगभग 70 × 75 5,250, और आपने कोई एक 5 रुपये की भी 16,050 की वो कॉल बाय कर ली, तो आपने लगभग 5 × 75 का मतलब हो गया आपने 375 रुपये लगा के अपने लॉस को मैक्सिमम आपने क्या किया कि ठीक है 150 पॉइंट तक का लॉस होगा। अगर गैप अप खुली तो 150 का मतलब एक 8-10 हज़ार का लॉस होगा जिसको मैं झेल सकता हूँ, अदरवाइज आपको ये पूरे पैसे मिलेंगे जो आपने कॉल बेची है। और आप इसमें 2, 3, 4 जितना लॉट आप करना चाहें, आपकी कैपेसिटी आप कर सकते हैं। ये मेरा सिर्फ एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसको आप करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये एक हेजिंग का पार्ट है जो मैं हेजिंग में आपको सिखाऊंगा। ये मैंने आपको एक हिंट दी है छोटी सी कि निफ्टी को कैसे शॉर्ट किया जा सकता है, राइट। जिनको नहीं समझ में आया है उनको बिल्कुल शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ किसी के लिए वो नहीं किया है। जिनको समझ में आया है वो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की कंसल्ट लेके ये काम कर सकते हैं। मेरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कोई पार्ट नहीं दोस्तों, मैं सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस और इस प्राइस एक्शन के बेस पे आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, राइट। तो फिर से बोल रहा हूँ, निफ्टी फिर से हम आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। देखिए दोस्तों करना क्या है आपको बता दिया, जितना 750 के पास हम निफ्टी को शॉर्ट करेंगे उतना हमारे लिए 820-830 का एसएल रहेगा, ठीक है, उतना शॉर्ट एसएल रहेगा। नीचे आपके फिर से 15,500 तक आप आराम से प्रॉफिट को अपने ट्रेल कीजिए। 15,500 पे आप प्रॉफिट इसलिए बुक कीजिए कि नेक्स्ट 50 पॉइंट्स आप छोड़ दीजिए। दैट कैन बी अ ट्रैप बाय ऑपरेटर, क्योंकि वहीं से बार बार निफ्टी लौट रही है। हम फ्रेश शॉर्ट तब करेंगे जब ये आज का लो 450 या बल्कि मेरा जो पुराना जो मैंने आपको लेवल दिया 440 उसको ब्रेक कर देगी। यस, देन यू कैन डू अ फ्रेश शॉर्टिंग इन इंट्राडे ऑल्सो, जिसका आप उस वक्त 510 का एसएल लगा दीजिएगा। जैसे ही 440 तोड़े 500 रुपये का एसएल या 510 का एसएल जरूर मार दीजिएगा। यू नेवर नो, हो सकता है वो भी ट्रैप हो, क्योंकि मैं तो ये कहूँगा 440 के नीचे 10 मिनट की जब रेड कैंडल बना दे अब तब बेचेंगे तो ज़्यादा ईजी आपको लगेगा, क्योंकि उस रेड कैंडल का जो हाई पॉइंट होगा दैट विल बी योर एसएल एंड दैट विल बी द जेन्युइन एसएल, कि उसको खाएगी तो कोई बात नहीं दोस्तों, खा गई। अदरवाइज फ्रेश शॉट आप तभी बनाएं इंट्राडे में। और 400 के नीचे क्लोजिंग पे से बंद होती है तो आप आराम से कॉल और बेच सकते हैं, जो मैंने अभी आपको अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई। इनफैक्ट फिर आप 750 का या 700 का भी कॉल बेच सकते हैं अगर 400 के नीचे निफ्टी क्लोज होती है। उसका सिंपल सा रीजन मैं आपको बता देता हूं। हम चलते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस में।
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, मंथली क्लोजिंग भी है और वीकली क्लोजिंग भी है, तो हमें ऑप्शन चेन को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अगर मैं 16,000 की बात करता हूं तो कॉल राइटिंग इज एट 60,000 ऑलमोस्ट एंड द पुट राइटिंग इज 7,500। इसका मतलब ये है दोस्तों, और फ्रेश देखिए 12,000 की कॉल राइटिंग हुई है और 2,000 की पुट अनवाइंडिंग हुई है। इसका मतलब ये है कि 16,000 के ऊपर अभी मार्केट नहीं जा रही है एज पर दिस ऑप्शन चेन, राइट। अब मैं 5900 की देखता हूँ, यहाँ पे भी दोस्तों लगभग 41,000 की कॉल राइटिंग है एंड मात्र 4,000 की पुट राइटिंग है, और उसमें भी पुट अनवाइंडिंग हुई है 1,500 की और फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है 5,000 की। इसका मतलब 15,900 भी अभी निफ्टी कहीं नहीं जा रही है ऊपर। 15,800 अगेन हेयर 53,000 की हमारी कॉल राइटिंग है, जिसमें 4,000 की लगभग फ्रेश हुई है एंड 17,000 की मात्र हमारी पुट राइटिंग है, जिसमें भी पुट हमारी अनवाइंडिंग हुई है। दैट मीन्स 15,800 इज अ वेरी वेरी गुड रेसिस्टेंस पॉइंट ऑफ निफ्टी। इसीलिए मैंने आपसे बोला, अगर मैं आपसे बोलूँगा 16,000 की कॉल बेची तो उस पर प्रीमियम ही नहीं आएगा दोस्तों। 14 रुपये का कोई प्रीमियम आप क्या बेच के करोगे? 15,800 पे अभी भी प्रीमियम दोस्तों लगभग 64, 65, 63 रुपीज़ का दिख रहा है। इट्स अ गुड प्रीमियम। आप इसको कहीं भी 60 रुपीज़ के आसपास प्रीमियम को बेच सकते हैं, और ऊपर के कहीं भी जब आप ये 60 रुपये के आसपास बेचेंगे तो 16,000 का आपको कहीं भी 5-6 रुपये के आसपास मिल जाए ये वाला कॉल, या 16,050 का कॉल 5 रुपये का, 4 रुपये का, वो आप कॉल एक ले सकते हैं सेफर साइड, कि कल को कोई गैप अप खुल जाए तो उससे बचने के लिए, राइट। वो आप एक, और दूसरा आपका क्या है, मार्जिन निफ्टी का खत्म हो जाएगा, मार्जिन बहुत कम लगेगा। अगर आप सिर्फ बेचेंगे तो मार्जिन आपको पूरा देना पड़ेगा। तो एक तो ये स्ट्रेटेजी हो गई, इसीलिए मैंने आपसे बार बोला 15,800 का कॉल इज वेरी वेरी गुड टू सेल, राइट। फिर हम आते हैं 15,700। 15,700 पे एक फाइट है। 49,000 आर द कॉल राइटर्स एंड 32,000 आर द पुट राइटर्स, जहाँ पे 3,000 की नई पुट राइटिंग हुई है एंड उसके 3 टाइम ज़्यादा 9,000 की कॉल राइटिंग हुई। दैट मीन्स 15,700 भी कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस अच्छा है, पर ऐसा नहीं है ब्रेक नहीं हो सकता, ऑलरेडी हम इसके नज़दीक ही खड़े हैं। तो 15,700 इज़ वेरी डाइसी, पर 15,800 इज़ वेरी गुड रेसिस्टेंस, जहाँ की आप कॉल बेच सकते हैं, आपको मुनाफा होने का पूरा पूरा चांस है। अब आ जाते हैं दोस्तों 15,600 पे। अगेन 15,600 पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें तो पुट राइटिंग 38,000 की है एंड कॉल राइटिंग इज 22,000 की। और दोस्तों एक मजे की बात है कि फ्रेश पुट राइटिंग जो हुई है वो 12,000 की हुई है एंड कॉल राइटिंग जो हुई है वो 6,000 की हुई है। इसका मतलब अभी 15,600 एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस इस वीकेंड पे हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कल नहीं टूट सकता, पर वीकेंड पे सपोर्ट का काम अभी तक तो करता हुआ 15,600 दिख रहा है। पर आपको पता है ऑपरेटर का गेम, जैसे ही 15,600 नीचे जाएगा तो ये जो पुट राइटर्स हैं ये घबराहट में आएंगे और ये अपनी पुट राइटिंग को नीचे शिफ्ट करेंगे। कहाँ कर सकते हैं, आइए 15,500 पे देखते हैं दोस्तों। अगेन 15,500 पे मैं देख रहा हूँ कि 50,000 की हमारी पुट राइटिंग है एंड मात्र 15,000 की कॉल राइटिंग है, जिसमें भी हमारे फ्रेश जो पुट राइटिंग हुई है वो 9,600 की हुई है एंड कॉल राइटिंग इज ओनली ऑफ 3,400। दैट मीन्स दोस्तों अभी जो हमारा वीकली बेसिस पे जो हमारा 15,500 का लेवल है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटैक्ट है। हो सकता है ये शो कर रहा है कि एक आध दिन निफ्टी गिरे और इमीडिएट बाउंस बैक मारे, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ शॉर्ट लेके मत जाइएगा, शॉर्ट लेके मत जाइएगा, ये सारी ट्रैपिंग हो सकती है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। इंट्राडे में यस, अभी जो इंटरनेशनल मार्केट को देख के लगता है आपको बिल्कुल शॉर्ट करना चाहिए, बिंदास होके 810 का स्टॉप लॉस लगाइए, जो हमने देखा भी है बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है। 810 का ऐसे लगा के आप आराम से बिंदास होकर शॉर्ट कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दोस्तों 450 द वेरी वेरी क्रूशल पॉइंट, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं कि इसके टूटते ही, मैंने कहा ना क्लोजिंग बेसिस पे जो 400 है यहाँ पे 32,000 की पुट राइटिंग है एंड 5,000 की कॉल राइटिंग है। अगर ये दोस्तों टूटा लेवल, तो इसके बाद जो आप मेजर देखेंगे वो है एवरी 100 पॉइंट पे, यानी 15,300, 15,200, 15,100 एंड 15,000 पे देखिए दोस्तों कितनी पुट राइटिंग है, ऑलमोस्ट 70,000 की एंड कॉल राइटिंग इज ऑफ 8,000। तो दोस्तों ये कटान वेरी फ्रेंकली मैं बता दूं, मैं 15,000 के नीचे नहीं देख रहा हूँ, पहले तो मैं क्लियर कर दूं। अब क्या लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी के दोस्तों, अगर निफ्टी ने 450 440 का हमारा लेवल तोड़ा तो पहला जो इसका सपोर्ट पॉइंट होगा दैट विल बी अराउंड 15,300, जो मुझे लगता है इसको भी ये इजीली तोड़ देगी, एक बार ये टूटना शुरू होगी, क्योंकि फॉलिंग जब कोई चीज़ फॉल होती है दोस्तों बहुत तेज़ी से होती है। और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट इसका मिलेगा निफ्टी का वो कहीं ना कहीं 15,200 पे मिलेगा एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस। और उसके बाद जो उसका सपोर्ट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं 15,050 से लेकर 15,100 के बीच में होगा, जो फाइनल सपोर्ट होगा। इसके नीचे तो दोस्तों एटलीस्ट मैं तो शॉर्ट नहीं करूंगा, एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस जाएगी तो वी विल वेट एंड वॉच। मैं ही नहीं कह रहा मार्केट टूट नहीं सकती, ऑपरेटर के गेम में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो 15,000 तोड़े इंट्राडे बेसिस पे 14,900 तक, 14,850 से ले जाके इमीडिएट 15,000 के ऊपर बंद करे, इसलिए 15,000 के नीचे मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। इनफैक्ट अगर आपको 15,000 पे कहीं भी अगर मार्केट करेक्ट होती है, मे बी 15 कल आपको 250 पे मिले, 200 पे, और अगर आपको 15,000 के पुट के रेट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं
देन यू कैन इजीली सेल 15,000 पुट्स और 14,800 के आप पुट के खरीद सकते हैं। 850 खरीद लीजिएगा, 15,000 की बेच दीजिएगा। ये भी एक अच्छी नीति है आपको प्रॉफिट कमाने की, क्योंकि उस वक्त क्या होगा, कॉल के प्रीमियम्स खत्म हो जाएंगे जब मार्केट करेक्ट होगी, पुट के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तो आप 15,000 की काफ़ी अच्छी, इनफैक्ट 15,100 का भी आप पुट बेच के नीचे की 14,900 की फिर आप पुट खरीद सकते हैं। 200 पॉइंट नीचे का आप खरीद लीजिएगा, ताकि कल को कोई गैप डाउन फर्दर हो जाए किसी और दिन तो हम वहाँ पे तैयार रहें। तो दोस्तों फ्रेश शॉर्टिंग मैं निफ्टी में तभी करूंगा जब 14,900 के पार होगी। अदरवाइज एक बार निफ्टी हमारी 15,450 को तोड़ती है, 440 का लेवल, तो हमारे लिए क्लियर कट जो लेवल्स होंगे, पहला होगा हमारा कहीं ना कहीं 350 से 300 तक का लेवल, देन होगा 200 का लेवल, देन होगा 50,050 से 100 का लेवल। इसके नीचे मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, देन आई विल वेट एंड वॉच। हो सकता है निफ्टी टूटे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं टूट सकती। हम फ्रेश शॉर्टिंग करेंगे 14,900 के नीचे, उससे पहले नहीं करेंगे। 14,900 से लेके 15,050 विल बी द नो ट्रेड जोन इन निफ्टी, राइट। और अगर गलती से यू नेवर नो वापस निफ्टी ऊपर चलती है तो 810 इसका जो है फिलहाल एक ऐसा रेसिस्टेंस पॉइंट है दोस्तों जो आपको लगा लेना चाहिए। 810 को पार करेगी तब हम इमीडिएट इसका टारगेट 850 और 900 का लेंगे, और 950 इज द फाइनल टारगेट। 16,000 के ऊपर तो अभी दोस्तों मुझे जाती हुई नहीं दिख रही है। अगेन 1-2 दिन के अंदर हम फिर से रिव्यू करेंगे, अगर कोई ऐसा मूव आता है, कोई अच्छी न्यूज़ आती है जाएगी तो अगेन वी कैन डिस्कस। बस फिलहाल मुझे ऐसा लगता है 16,000 पे बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है जिसको अभी ये पार करती हुई मुझे नहीं दिख रही है, राइट। तो हम ये निफ्टी में नीति रखेंगे। निफ्टी मॉर्निंग में सेल होगी, सेकेंड हाफ में जहां से भी आपको रिवर्सल बिल्कुल आज वाला पैटर्न दिखेगा आपको, वहीं से हम वापस से निफ्टी अपनी वो करेंगे बाय। क्योंकि दोस्तों आप शॉर्ट करके मत जाइएगा, मार्केट इज़ वेरी वेरी बुलिश। ये सारे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग है, यू नेवर नो कहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग वापस से हमारी कंसोलिडेशन में कन्वर्ट हो गए, वापस से मार्केट ऊपर हो जाए। इसीलिए इंटरडे शॉर्ट कीजिए मॉर्निंग में, एंड सेकेंड हाफ में जहाँ से भी रिवर्सल्स देखें आप वहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को बुक कीजिए। अभी जो करंटली मैं देख रहा हूँ, आप करंट में अगर बेचते हैं निफ्टी को कहीं भी तो 15,500 इज द प्लेस जहाँ पे आपको प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए। फ्रेश शॉर्टिंग आपको 15,440 के नीचे करनी चाहिए, और एवरी 150 पॉइंट्स पे आपको प्रॉफिट की बुकिंग करनी चाहिए। मे बी वहाँ से 330 के आसपास 100 पॉइंट्स पे, देन 230, देन मे बी 100 के आसपास, दैट्स इट। 15,100 के नीचे अभी तो मैं नहीं देख रहा हूँ दोस्तों। जाती भी है तो हम वहाँ पे शॉर्टिंग अपनी सब बराबर कर लेंगे। मेरा लेवल यही कहता है दोस्तों प्राइस एक्शन के ब्याज पे। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी फटाफट से। फ्रेश लॉन्ग हम सिर्फ तब करेंगे जब 15,810 के ऊपर जाएगी। पर इसके साथ एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ दोस्तों, यहीं पे क्या होता है कि हमारे जो स्विंग ट्रेडर्स हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, 1 ईयर वाले या मोर देन 1 ईयर वाले इन्वेस्टर्स, उनको माल भी लेना है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए 15,500 का मैंने बोला 450 का एक सपोर्ट जोन है, आप थोड़ा सा माल वहाँ ले सकते हैं। यू नेवर नो कि 450 के नीचे नहीं जाए, हम कोई भगवान तो है नहीं। प्राइस एक्शन तो ये बोल रहा है वहाँ पे पहला सपोर्ट है, तो आप थोड़ा सा माल 450 पे ज़रूर लें। जैसे ही 440 तोड़ती है आप रुक जाएं, 15,300 या 15,200 जहाँ भी आप कंफर्ट फील करते हो अपने शेयर को देखिए, क्योंकि निफ्टी को नहीं देखना है आपका शेयर कितना टूट रहा हो सकता है निफ्टी कम टूटे शेयर ज़्यादा टूटे, क्योंकि इसमें जब निफ्टी टूटती है तो रिटेलर घबरा जाता है और उसके अंदर एक बल्क सेलिंग देखने को मिलती है शेयर के अंदर, और इसी का फायदा बड़े बड़े FIIs और बड़े बड़े DIs उठाते हैं जो एक बल्क में नीचे माल उठाते हैं, पहले रिटेलर से कटवाते हैं फिर नीचे सस्ता माल लेते हैं। तो आप थोड़ा उनकी वाली साइकोलॉजी देखिए। जैसे ही आपको कोई भी शेयर अपनी जगह से 5-10% का करेक्शन दिखता है आप उसको इमीडिएट थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए, ठीक है। सपोर्ट्स पे अपने बाय कीजिए, किसी भी शेयर को, अच्छी शेयर को बाय कीजिए लॉन्ग टर्म जिसमें आप अच्छा व्यू देख रहे हैं। 15,200 पे थोड़ा बाय कीजिए, 15,000 पे बाय कीजिए। आपको वेट नहीं करना है कि कहाँ तक जाएगी निफ्टी नीचे। एवरी लेवल एवरी डिप इज अ बाय। जैसे हम म्यूचुअल फंड है उसमें SIPs बोलते हैं यूलिप्स के अंदर, वैसे ही शेयर के अंदर SIP मंथली नहीं होती है, शेयर के अंदर SIP होती है एज पर निफ्टी लेवल्स। अगर निफ्टी टूटती है एवरी करेक्शन जो सपोर्ट होता है निफ्टी का, वहाँ पे हम अपने शेयर्स में फेवरेट शेयर्स में बाइंग करते हैं। मैंने आपको 2 स्विंग ट्रेड के भी शेयर्स दिए दोस्तों, उसमें भी यही नीति रखी है। मैं नहीं कह रहा एक ही लेवल पर जाकर सारा माल खरीद लीजिए, नेवर, नो। हो सकता है भैया कल को करेक्ट हो जाए, मैं कोई भगवान तो हो नहीं, मैंने आपको शेयर दिया तो चले गई, हो सकता है नहीं भी चले, स्टॉप लॉस खा जाए। अब मैंने आपको 8-10 स्विंग ट्रेड दिए दोस्तों, मालिक की कृपा से, ईश्वर की कृपा से सारे चले। हो सकता है मैंने आपको फ्रेश दिए उनमें से एक चले एक ना चले, आई एम नॉट अ गॉड। तो भैया स्टॉप लॉस मैंने आपको दे दिया है, अब वहाँ स्टॉप लॉस पे काट दीजिएगा, बाहर हो जाइएगा, सिंपल। पर आप अपना जो भी बाइंग करें वो एक लेवल पे ना करें, धीरे धीरे करके करें, बिकॉज नेक्स्ट वीक निफ्टी काफ़ी वॉलेटाइल होगी, नीचे ऊपर दोनों तरफ जाएगी। ऊपर जाए आप प्रॉफिट बुक कीजिए, सपोर्ट पे आप बाइंग कीजिए, सिंपल। ये नीति रखेंगे आपको कहीं से लॉसेस नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। पर अल्ट्रा इंट्राडे ट्रेडर्स और जो बिल्कुल 1-2 दिन के स्विंग ट्रेडर्स हैं वो कोई भी माल लेके नहीं जाएंगे ओवरनाइट पोजीशन जब तक 15,810 के नीचे ऊपर निफ्टी बंद नहीं होती है। आइए बैंक निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी बैंक दोस्तों
बार बार काफ़ी अच्छा सपोर्ट ले रही थी। मैंने आपसे बोला था 34,500 का, और मैंने आपको परसों आई थिंक थर्सडे को बोला था, फ्राइडे के लिए, ये वाले दिन के लिए, कि अब मुझे ऐसा लगता है ये 34,500 का सपोर्ट टूटेगा, पर एग्जैक्टली वैसा ही हुआ और हम वहाँ पे सेल करेंगे, और सेल करके हम 34,050 तक के लिए हम वेट करेंगे, वहाँ पे हम अपने प्रॉफिट बुक करेंगे। 33,900 से लेके 34,050 इज़ अ नो ट्रेड जोन, राइट। नो ट्रेड जोन के अंदर का मतलब ये, ना हम यहाँ शॉर्ट करेंगे ना हम यहाँ लॉन्ग करेंगे, हम वेट करेंगे डायरेक्शन को देखने के लिए। यही मैंने आपसे बोला था, एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ, हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिले, और प्रॉफिट्स के बाद आप देख सकते हैं वापस से बैंक निफ्टी ऊपर गई, राइट। अब हमें बैंक निफ्टी में कहना है सेम लाइक निफ्टी, क्योंकि जब निफ्टी गिरेगी तो बैंक निफ्टी भी गिरेगी दोस्तों। पर कहीं ना कहीं मुझे बैंकिंग शेयर्स बहुत वीक नहीं लगते हैं। मैं भी आपको कुछ शेयर्स के चार्ट दिखाऊंगा, आप खुद सोचिएगा कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है किसी भी शेयर का। पर अगर बैंक निफ्टी गिरेगी दोस्तों यहाँ से 2-4%, तो जरूर शेयर भी हमारे 2 से 4% गिर सकते हैं, 5% तक गिर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप बैंकिंग शेयर्स को, बैंक निफ्टी को देखते हुए ही ट्रेड करेंगे। अगर निफ्टी बैंक आपकी फिर से 450 के नीचे जाती है, अगेन आप 34,000 तक के अपने लेवल्स के लिए आप इसको सेल कर सकते हैं। अभी मैंने आपको पहले 34,050 बोला था, नाउ यू कैन टेस्ट अप टू 34,000 और 33,950 ऑल्सो, बिकॉज इसने 33,908 का रीसेंट लो बनाया है। पर 950 पे आप अपने सारे प्रॉफिट्स बुक कर लें। सिंपल सा रीजन ये है दोस्तों कि हो सकता है फिर से सपोर्ट से लौट जाए। वी विल वेट, क्योंकि नेक्स्ट 50 पॉइंट हम छोड़ देंगे। यस, अगर 900 के नीचे फिर से जाती है बाजार, यानी लो को तोड़ती है और 33,900 के नीचे जाती है, यू कैन क्रिएट फ्रेश शॉर्ट्स, कोई दिक्कत नहीं है। तब हमारे पास खोने के लिए कम होगा। 35,050 का ऐसे लगा के और 34,050 का ऐसे लगा के आप बेच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में यही करना है। अब मैं कुछ आपको पहले ही बैंकिंग शेयर्स दे देता हूं दोस्तों, जैसे ICICI बैंक है। अब अगर मैं इसका चार्ट देखता हूं दोस्तों, तो क्या आप इसको बेचना चाहेंगे इस चार्ट को देख के? एटलीस्ट मेरी तो बेचने की हिम्मत नहीं होगी, जिस हिसाब से इसमें लास्ट में बाइंग आई है। पर यस, अगर निफ्टी बैंक नीचे जाती है तो कहीं ना कहीं बैंकिंग शेयर्स भी नीचे ही जाएंगे। इफ इट ब्रेक्स द लेवल ऑफ ये वाला आपका जो लेवल है 627 का दोस्तों, तब ये अपने सपोर्ट पे वापस आ सकता है 621 एंड 616, और फाइनल जो है इसका ये वाला 611। इसके नीचे मैं अभी बैंक्स को शॉर्ट नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि चार्ट देख के मुझे बैंकिंग, प्राइवेट बैंक्स एटलीस्ट अभी अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग मैं फेवर में नहीं हूँ। अपने लेवल्स पे देखिए, इंट्राडे में शॉर्ट कीजिए और सेकेंड हाफ में ज़रूर ले लें दोस्तों। आप एक्सिस बैंक देखिए, सपोर्ट से क्या बाइंग आई है दोस्तों। अब मैं इसमें क्या बोलूँ आपको यहाँ पे बेचने के लिए, क्या हिम्मत होगी दोस्तों? पर दोस्तों जब निफ्टी गिरेगी, गैप डाउन होगा, तो ऑफकोर्स हमारे शेयर्स भी गिरेंगे, प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की है वो अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, बट नेचुरल है। इसीलिए दोस्तों इसका भी लेवल, या तो ये अपने वीवैप के नीचे, अगर ये अराउंड 730 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, आप बेचें, और इसका पहला टारगेट वही होना चाहिए जो इसका लो था। देन इसका सेकंड टारगेट 719 एंड 714। बस दोस्तों इसके नीचे अभी मैं नहीं जाऊंगा शेयर्स के अंदर। बाकी इंटरडे के अंदर हम बैंक को देखेंगे। इफ निफ्टी बैंक विल फॉल बिलो 33,900, यस यू कैन क्रिएट फ्रेश शॉर्ट्स। पर तब तक इन शेयर्स को आप निफ्टी बैंक से ही साथ में आप सेल करेंगे, और जब निफ्टी बैंक में आप रिवर्सल देखें, इनमें भी आप रिवर्सल प्ले कीजिए। जो मैं आपको 2-3 शेयर शॉर्ट्स के बता देता हूं जो मुझे लग रहा है। एक है NTPC दोस्तों, चार्ट पे काफ़ी वीक लग रहा है, बीच में इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। अब आप ये देख सकते हैं दोस्तों, अगर मैं इसको 1 मिनट आपको डेली बेसिस पे दिखाता हूँ, तो इसका जो सपोर्ट था, जो इसने पहले ब्रेक किया था, दैट वाज अराउंड 107.55 रुपये का दोस्तों, जहाँ से इसने इसने एक ब्रेक यहाँ से ब्रेकआउट दिया था और ऊपर गया था। तो अभी दोस्तों मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो ये यहीं तक वापस आ सकता है, मे बी कल परसों 2-3 दिन के अंदर। तो आप इसको एक शॉर्ट प्ले कर सकते हैं, और इसका जो SL रहेगा दोस्तों, वो इस कैंडल का हाई आप 118 का हाई मान सकते हैं, 118.50 का, और नीचे तक का आपका टारगेट 107.55 का बिल्कुल ओपन है टारगेट। 107.5 रुपये का इमीडिएट आएगा, और इसको अगर ब्रेक करेगा तो फर्दर हम इसमें 102 तक के भी टारगेट देख सकते हैं, अगर निफ्टी ज़्यादा फॉल करेगी। पर अभी मैं इसको अपने सपोर्ट तक ही देख रहा हूँ। सेकंड शेयर जो मेरा होगा सेल में, वो होगा MFSL, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी इसने काफ़ी अच्छा ऊपर भी गया था, पर अभी आप देखेंगे दोस्तों, अभी हालांकि ये बिल्कुल अपने सपोर्ट पे बंद हुआ है डेली बेसिस पे, पर मैं इसको यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से इसने काफ़ी अच्छी रिकवरी दी, पर जो ये सेकंड लास्ट कैंडल था, इसने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज किया, क्योंकि ये दिखाता है कि शायद इसमें फिर से प्रॉपर सेलिंग आई है। हमें सेल कब करना है दोस्तों? जैसे ये 970 का लेवल तोड़ देता है, 970 का लेवल तोड़ते हैं, या अपना जो ये अपना 968.50 का लो है, इसको तोड़ के 5-10 मिनट की रेड कैंडल बनाता है दोस्तों, तो आप इमीडिएट सेल कर सकते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टारगेट ऑफ 957 वहाँ पे, जो कि आपको ईजिली 10 से 11 रुपये मिल जाने चाहिए। और इसके साथ आप ट्रेलिंग SL लगा के, हो सकता है दिन में आपको एक बड़ा टारगेट भी दे दे। अगर ज़्यादा फॉल हुआ निफ्टी में तो मे बी 930 तक भी आ सकता है, पर आप इस बीच में ट्रेलिंग SL जरूर लगाएं कॉस्ट के ऊपर का, तभी फर्दर आप इसमें सेल करें।
इसके साथ दोस्तों अभी आईसीआईसी प्रूडेंशियल भी काफ़ी ऊपर गया था, वो भी मुझे अभी थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट बुकिंग, ये सारी प्रॉफिट बुकिंग्स हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इसमें लोग शॉर्ट्स बना रहे हैं, दीज ऑल आर प्रॉफिट बुकिंग। तो प्रॉफिट बुकिंग का फायदा आप भी ले सकते हो और आप भी इसमें अपना कुछ मुनाफा इंटरडे में कर सकते हैं जो इंटरडे प्लेयर्स हैं। इसके अंदर भी दोस्तों जो सेलिंग आई है वो काफ़ी अच्छी आई है। ये भी अगर अपने लो के नीचे जाता है 576 के नीचे तो आप इसको सेल कर सकते हैं 576 के नीचे, और विद द वेरी फर्स्ट टारगेट ऑफ 572, देन द टारगेट ऑफ 566 एंड द फाइनल टारगेट ऑफ दिस 560। बस इसके नीचे मैं अभी नहीं देख रहा हूँ दोस्तों इंटरडे। 560 पे हम सारे प्रॉफिट्स बुक करेंगे, और अगर ये नीचे लो को नहीं तोड़ता है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए अपने यहाँ तक वीवैप तक 584 585 तक, वहाँ से कोई रिवर्सल मारता है तो भी आप वहाँ से सेल कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ वहाँ पे 589 590 का स्टॉप लॉस रख के जहाँ से भी रिवर्सल है वहाँ से सेल कीजिएगा। तो आपको पहला टारगेट आज के लो का होगा, बाकी जो 3 टारगेट्स आपको नीचे के पता है वो होंगे। तो दोस्तों एनटीपीसी, एमएफएसएल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, ये मैंने आपको कुछ सेल के दिए। बैंकिंग शेयर्स मैं बहुत ज़्यादा वीक नहीं देख रहा हूँ, पर जितना निफ्टी बैंक गिरेगी उतने, क्योंकि उसके साथ कंसल्ट में आपके ये भी गिरेंगे जैसे आईसीआईसीआई एक्सिस। हालांकि इंडसइंड बैंक को मैं इनके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा भी देख रहा हूँ, पर तीनों ही दोस्तों बैंक में फ्राइडे को जिस हिसाब से बाइंग आई और एचडीएफसी बैंक में, तो आई एम नॉट वेरी बेयरिश इन दीज बैंक्स। मे बी ये इंटरडे में करेक्ट हो, पर मैं फिर बोल रहा हूँ एवरी करेक्शन, एवरी बेयरिश जोन पे आप इसमें से अपने प्रॉफिट्स बुक करें। और जो थोड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं बैंक लाइक आईसीआईसीआई में नीचे के लेवल पे 600 580 के लेवल पे, यहाँ पे 590 के लेवल पे एक्यूमुलेशन जोन है, बैंक को ज़रूर ऐड ऑन करें अच्छे टारगेट्स के लिए। मैं इसमें 1-1.5 साल में 1000 रुपये का टारगेट देखता हूँ आईसीआईसीआई बैंक का, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो अच्छे लेवल्स पे जब जब नीचे टूटे आप थोड़ा थोड़ा करके शेयर बाय कर सकते हैं। मे बी 610 पे थोड़ा ऐड किया, फिर 590 पे ऐड किया, 570 पे ऐड किया, 550 पे ऐड किया, यू नेवर नो। जितना आपको एवरी लेवल इज अ बाय इन दिस गुड बैंक्स, राइट। और 1-2 शेयर जो मुझे लगता है कि शायद इस गिरी हुई मार्केट में भी आपको कुछ मुनाफा दे सकते हैं, उसमें हमारा फेवरेट पिरामिड एंटरप्राइज, पहले भी लगातार हमने इसमें बहुत मुनाफा कमाया है। और दोस्तों जिस हिसाब से ये शेयर चला है आप देख सकते हैं, लो मार्केट 2118 का लो बनाया था इसने दोस्तों। अभी आपका यही एक स्विंग पॉइंट जो है यही एसएल होगा। कहीं भी आपको नीचे मिलता है जहाँ से आपको लगता है रिवर्सल मारता है, आप पीएल को बाय ही करेंगे इंट्राडे में। और 2186 का 87 का आप एक एसएल मार सकते हैं शॉर्ट टर्म, और यहाँ से कहीं भी इसके ऊपर कहीं अगर रिवर्सल मारता है आप इसको बाय कीजिएगा 2185 का एसएल मार के। और अगर इसको भी तोड़ देता तो बाय की जरूरत नहीं जब तक रिवर्सल ना मारे, क्योंकि मार्केट अभी नेगेटिव है। तो आप सेलिंग की तरफ ज़्यादा देखेंगे तो ज़्यादा मुनाफा होगा रेदर देन बाइंग की तरफ। और अगले अगर डे हाई को ये क्रॉस कर देता है 2255 को, तो भी इसमें फ्रेश बाइंग आ जाएगी। अगर 10 मिनट यहाँ पे टिकता है तो ऊपर के लेवल जो मेरे को दिखते हैं वो 2288 एंड देन 2322, ज़्यादा ऊपर के नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी मार्केट एक सेलिंग जोन में है। सेलिंग जोन में ऐसे शेयर्स को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और एक शेयर दोस्तों और मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, दैट इज़ बायोकॉन। बायोकॉन भी अभी काफ़ी दिनों से नहीं चला है, अब क्योंकि नहीं चला है और लास्ट में इसमें बाइंग भी काफ़ी अच्छी आई है, तो ये अभी मैं शॉर्ट करता हुआ नहीं देख रहा हूँ। इनफैक्ट ये अगर अपने हाई को तोड़ता है 401 रुपये को, तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं 402 रुपये के ऊपर। पहला टारगेट 405 का रहेगा और दूसरा टारगेट 409 का रहेगा। पर एटलीस्ट इन शेयर को आप शॉर्ट सेल नहीं कीजिएगा, बायोकॉन को और पीएल को, क्योंकि ये मुझे अभी बुलिश ट्रेंड में लगते हैं। एक शेयर दोस्तों डिवीज लैब थोड़ा वीक लग रहा है मेरे को, फार्मा से ही, जिसके अंदर आप थोड़ा सा शॉर्ट सेलिंग देख सकते हैं इंट्राडे के लिए, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छी सेलिंग आई है। यहाँ से इसने काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनाई है और यहाँ से रिजेक्शन प्राइस का हुआ, डोजी यहाँ बंद हुआ है। अगर फिर से दोस्तों कहीं ना कहीं ये 4187 के नीचे जाता है तो आपको फिर से ये टारगेट जो इसका लो था 446 का दिख सकता है, और इसको ही ब्रेक करेगा दोस्तों तो 4100 तक भी आ सकता है। तो इसमें आप थोड़ा सा सेलिंग का देख सकते हैं, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छी ऊपर से सेलिंग दिखाई है लास्ट में, तो ये मुझे थोड़ा वीक लग रहा है। हालांकि यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट देके नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी भी दी है, पर अगेन अगर इसने इस कैंडल का ये वाला पॉइंट टिप को तोड़ा 4185 का, तो मैं इसमें एक सेलिंग देख रहा हूँ जो कि आपको इमीडिएट 40-50 पॉइंट दे सकती है। ये थोड़ा दोस्तों मैंने शेयर्स की आपको एनालिसिस कर दी है। मैंने मार्केट का ओवरऑल आपको एक वीकली व्यू भी दे दिया है, मंडे का व्यू भी दे दिया है। अब आपको अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। नए ट्रेडर्स जिनको ट्रेडिंग नहीं आती है वो ट्रैप हो जाएंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, तो चाहे तो एक हफ्ते के लिए अवॉइड करें जब तक कि मार्केट का एक फाइनल ट्रेंड डिसाइड नहीं होता। अभी मार्केट क्या है, टूटने को तैयार नहीं है, तो एवरी डिप होगी वहाँ से बाउंस मारेगी, क्योंकि बायर्स हमेशा नीचे खड़े हैं, हर लेवल पे बायर्स लेने के लिए तैयार हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। जो स्विंग ट्रेडर्स 1 से 1.5 साल वाले हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं लॉन्ग टर्म, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि एवरी डिप इज़ अ बाय, वो ज़रूर बाय करें, क्योंकि मार्केट इज़ अ इन बुलिश ट्रेंड, और जब भी डिप होता है ये हमें मौका देती है हमारे अच्छे शेयर में बाय करने के लिए। इंट्राडे ट्रेडर्स
एंड अल्ट्रा शॉर्ट स्विंग ट्रेडर्स अभी बिल्कुल बाय से बचे। अभी फिलहाल मार्केट एक शॉर्ट टर्म बेरिश उसमें है, तो हम यहाँ पे मॉर्निंग में बेच के और सेकेंड हाफ में हम रिकवरी में अपने प्रॉफिट्स को बुक करके ही प्ले करना चाहेंगे। यही हमारी रणनीति अगले 2-3 दिन के लिए होनी चाहिए, जब तक कि इंटरनेशनल मार्केट में कोई सुधार नहीं आता। यस, जुलाई में अगेन आई एम सीइंग मार्केट एट वेरी गुड लेवल्स, जो मैं फिर बोल रहा हूँ। इसीलिए जो लोग अभी बाय नहीं कर पाएंगे नीचे के लेवल पे, वो पछताएंगे कि हमने फिर से बाय नहीं किया, हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दी। मे बी 15,450 ब्रेक होता है, 440 तो मे बी 15,200 या 15,000 या 14,900 तक जाए, यू नेवर नो। पर हमें वहाँ पे बाय अगर नहीं किया, अगेन वी विल रिग्रेट कि हमने क्यों नहीं बाय किया। तो रिग्रेट से बचना है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा बाय करते रहिए इन लेवल्स पे। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी एनालिसिस काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, आप लोगों के लिए काफ़ी टाइम देना पड़ता है, काफ़ी एनालिसिस करनी पड़ती है। और अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है दोस्तों, ज़रूर 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 लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों कैसी लग रही है। दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन्होंने वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आपका जल्दी से जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।